अब तक हमने देखा फुरुहाशी और इचिकावा पर काइजू नंबर 9 हमला कर देता है। तब काफका उन्हें बचाने वहाँ आ जाता है और हम देखते हैं वो काइजू नंबर 9 को बहुत बुरी तरह मारता है, पर डिफेंस फोर्स की वजह से वो काइजू नंबर 9 को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाता। और तब वाइस कैप्टन शोशिरो काफका पर हमला कर देते हैं और आगे तब यहाँ हम देखते हैं शोशिरो अपने सूट की 92% पावर को अनलीश कर लेता है। तब काफका सोचता है आखिरकार अब मैं क्या करूँ, मैं अपने मुक्कों को वाइस कैप्टन शोशिरो के ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकता। और तब शोशिरो काफका पर हमला कर देता है और उसकी तलवार काफका को जख्म देने में कामयाब हो जाती है। अगर मैं इनसे नहीं लड़ूंगा तो ये तो मुझे मार डालेंगे। और तब शोशिरो फिर से काफका पर हमला कर देता है और काफका उसके हमले से बच रहा होता है। ये इतना ज्यादा फास्ट है कि मैं अपनी बॉडी को हार्ड करके भी अपने आप को बचा नहीं पा रहा हूँ। ये चाहे काइजू नंबर 9 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, पर ये उससे बहुत ज्यादा फास्ट है। जब मैंने पहली बार किकोरू को लड़ते हुए देखा था तब मुझे लगा था कि वो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, पर वाइस कैप्टन शोशिरो तो उससे भी अलग लेवल पर है। ये तो एक ह्यूमन की तरह भी मूव नहीं कर रहे हैं। पर रुको जरा, अभी अभी ये किस तरह का अटैक हुआ, मुझे तो ये अटैक दिखाई भी नहीं दिया। तब हम देखते हैं कि शोशिरो के अटैक से काफका का कोर दिखने लगता है और काफका अपनी रिजनरेशन पावर यूज करके अपने आप को हील कर लेता है। शुक्र है इस टाइम मैं ह्यूमन नहीं हूँ, नहीं तो अब तक तो मैं मर चुका होता। इस रिजनरेशन को करने में तो बहुत सारा स्टेमिना लगता है, मैं इस तरह बार बार इसे नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मुझे इनके अटैक से बचना ही होगा। तो शोशिरो काफका पर हमला करते हुए सोचता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, मैं इस टाइम बहुत ज्यादा सीरियसली फाइट कर रहा हूँ और फिर भी ये मेरे अटैक से बच रहा है। ये पक्का कम से कम फॉर्टिट्यूड 8.0 पर तो जरूर होगा, जिस वजह से हम इसे दाइकाइजू कह सकते हैं। और आखिरकार मुझे इस लड़ाई से अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब हम देखते हैं शोशिरो अपने सूट की पावर को इकट्ठा करने लगता है और काफका पर हमला कर देता है और काफका उसके हमले से बच जाता है। ये तो वही इनविजिबल स्लैशेस है। और ये क्या, इन्होंने तो डबल अटैक करके मेरी एक टांग काट दी। पर रुको जरा, ये तो मेरे करीब आकर मुझ पर एक और अटैक करने वाले हैं। और तब हम देखते हैं शोशिरो काफका के कोर पर हमला कर देता है, पर काफका अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके उसकी तलवार को पकड़ लेता है। ये तो बहुत करीबी मामला था, मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ताकतवर है। पर शुक्र है मुझे ये आइडिया हो गया था कि ये मेरे कोर पर ही अटैक करेंगे, क्योंकि उन्होंने उसे एक बार देख लिया था। और तब काफका अपनी पावर को इकट्ठा करके शोशिरो के ब्लेड पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे शोशिरो दूर जाकर गिरता है और काफका वहाँ से गायब हो जाता है। तब शोशिरो काफका के वहाँ से भाग जाने के बारे में सबको इन्फॉर्म कर देता है। तब यहाँ किकोरू सोच रही होती है कि काफका ही काइजू नंबर 8 है और उस दिन के हमले के बाद मुझे पता चला है कि वो कितना ताकतवर है, तो क्या उस पर विश्वास करना सही रहेगा। तब काफका वापस आ जाता है, जिसे देखकर किकोरू खुश हो जाती है। तब काफका कहता है माफ करना, लगता है मैंने तुम्हें काफी परेशान कर दिया, तुम मेरे बारे में चिंता कर रही होगी ना। आखिरकार मैं तुम्हारे बारे में क्यों चिंता करने लगी, मेरे पास तो और भी बहुत सारे काम है। तभी काफका नीचे गिरने लगता है, किकोरू उसे संभाल लेती है। माफ करना, मैंने उस काइजू को भागने दिया जिससे तुम्हें चोट पहुंचाई थी। उसकी फिक्र मत करो, मैं उसे खुद अपने हाथों से मारूंगी। और रुको, अब आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो। इचिकावा और फुरुहाशी बहुत ज्यादा इंजर्ड थे, तो मुझे उन्हें देखने जाना ही होगा। तो किकोरू उसे पकड़ लेती है। वैसे अगर तुम वहाँ पर चले भी गए तो कर क्या लोगे, पर तुम चिंता मत करो, डिफेंस फोर्स के पास काइजू रीजनरेशन की टेक्निक है, तो इसलिए वो उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। पर यहाँ पर तुम्हें खुद के बारे में चिंता करनी चाहिए। तुम्हें सिर्फ बाकी ऑफिसर्स ने ही नहीं देखा है, बल्कि तुम्हें तो वाइस कैप्टन शोशिरो ने देख लिया था। तुम्हें पता है ना वो कितने खतरनाक है, और वो किसी न किसी दिन तुम तक पहुँचने का रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। तब हम यहाँ देखते हैं शोशिरो बहुत ज्यादा शांत बैठा होता है। तब मीना कहती है तुम्हें इस तरह उदास देखना तो बहुत ज्यादा रेयर बात है, मुझे तो इस चीज की फोटो खींच लेनी चाहिए ताकि मैं इसे याद रख सकूं। तो बताओ, क्या काइजू नंबर 8 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था? मेरे हिसाब से वो एक दाई काइजू है। तो इसका मतलब पिछले 5 सालों में वो पहला ऐसा काइजू है। काइजू नंबर 8 ने पिछले कुछ महीनों में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। ऐसा लगता है वो बिना किसी वजह के किसी पर अटैक नहीं करता है। मुझे यही सेम फीलिंग उससे लड़ते हुए आ रही थी, पर आखिरकार काइजू नंबर 8 ने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया। वो उस टाइम जिस तरह मूव कर रहा था, उस टाइम ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक काइजू नहीं बल्कि एक ह्यूमन हो। तुम जाकर थोड़ा आराम करो और मैं इस चीज को संभालती हूँ। वो चाहे जिस मर्जी टाइप का काइजू हो, पर हमारी जॉब उसे
न्यूट्रलाइज करना है। तब शोशिरो इस बात के लिए मान जाता है। तब रियू उन दोनों को कांटेक्ट करता है और कहता है, मुझे अभी अभी एक चीज पता चली है। जिस काइजू ने फुरुहाशी और इचिकावा पर हमला किया था वो वही ह्यूमनाइड काइजू था जिसने एग्जाम साइट पर हमला किया था, और जब उन दोनों को वो मिला था तब वो एक ह्यूमन फॉर्म में था। जिसे सुनकर वाइस कैप्टन और कैप्टन दोनों शॉक हो जाते हैं। तब यहाँ हम देखते हैं काइजू नंबर 9 जख्मी हालत में कहीं जा रहा होता है और तभी एक पर्सन उसे रास्ते से हटने के लिए कहता है। तब काइजू नंबर 9 उस पर हमला करने लगता है, पर वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पा रहा होता और तब हम देखते हैं वो उस ह्यूमन को खा लेता है और उसकी बॉडी को अपना बना लेता है। तब यहाँ न्यूज में सब लोगों को काइजू नंबर 9 के बारे में बता दिया जाता है। तब काइजू नंबर 9 कहता है, अब मुझे ये सोचना होगा कि मैं काइजू नंबर 8 को कैसे मारूं, पर उससे पहले मुझे छुप कर रहना होगा ताकि मैं इस बॉडी को अच्छे से कंट्रोल कर पाऊं। तब यहाँ हॉस्पिटल में इचिकावा को होश आ जाता है और किकोरू और काफका ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब इचिकावा कहता है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है सर कि आप ठीक हो। तब काफका उसे मारते हुए कहता है, ये मेरी लाइन थी बेवकूफ, मुझे और फुरुहाशी को बचाने के लिए शुक्रिया। और तभी हम देखते हैं फुरुहाशी भी वहाँ पर प्रेजेंट होता है और कहता है, आखिरकार तुम इस बूढ़े आदमी को क्यों थैंक यू कह रहे हो? हमें तो काइजू नंबर 8 ने बचाया था ना। तब उसे देखकर इचिकावा शॉक हो जाता है। तब किकोरू कहती है, वो काफका को इसलिए थैंक यू कह रहा था क्योंकि इसी ने काइजू के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को पता लगाया था और इसी की वजह से हम उसके कोर को डिटेक्ट कर पाए थे। तब फुरुहाशी कहता है, तुमने सही कहा, थैंक यू बूढ़े आदमी, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार उस काइजू ने हमें क्यों बचाया। पर मानना पड़ेगा वो काइजू सच में स्ट्रॉन्ग था। उसने इतनी तेजी से मुक्का मारा कि काइजू नंबर 9 का तो सिर ही उड़ गया था। वो तो सच में बहुत कूल है, काश तुम लोगों ने भी उसे देखा होता। तब काफका ये सुनकर ब्लश करने लगता है और किकोरू उसे फेस बनाने के लिए मारने लगती है। तब हम यहाँ देखते हैं रात को सभी लोग फुरुहाशी और इचिकावा के वापस आने पर उन्हें कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं। तब इचिकावा कहता है, आखिरकार ये क्या है? ये हमारे पहले मिशन की सक्सेसफुल होने की पार्टी है। तुम दोनों हॉस्पिटल में थे जिस वजह से हम ये पार्टी नहीं कर सकते थे। तो चलो अब इस पार्टी को स्टार्ट किया जाए। और तब हम देखते हैं वहाँ के शेफ बहुत अच्छा खाना बना ले आते हैं, जिसे देखकर काफका, इचिकावा और फुरुहाशी शॉक हो जाते हैं। तब वहाँ का ऑनर कहता है, ये पार्टी इजुमो सर ने दी है तो हम इसमें कोई कमी पेशी नहीं रख सकते। तब इजुमो कहता है, मैंने आपको कहा था कि आप थोड़ा सस्ता खाना लाइएगा। आप चिंता मत कीजिए, आप नॉर्मल प्राइसेस दे देना। तो शिशोरू कहता है, सच में ये तो बहुत अच्छी बात है। तब काफका कहता है, आखिरकार ये इजुमो है कौन? तब किकोरू कहती है, जब तुमने इसे पार्टी के लिए कहा था तब तुम्हें पता नहीं था कि ये कौन है? ये इजुमो टेक्नोलॉजीज का वारिस है जो इस कंट्री की सबसे बड़ी एंटी काइजू वेपन फैक्ट्री है। इसकी फैमिली तो मेरी फैमिली से भी ज्यादा रिच है। तब इजुमो कहता है, तुमने इसी वजह से मुझे एक जगह ढूंढने के लिए कहा था ना? तुमने सही कहा, इसी ने कहा था कि ये एक अच्छी जगह ढूंढना चाहता है जहाँ पर सबको अच्छा खाना मिले और इजुमो इसके लिए सही चॉइस है। तब काफका भी इसके लिए हामी भरता है। तब शोशिरो कहता है, सबने अपने पहले मिशन में बहुत अच्छा काम किया है और ऐसे दिन बार बार नहीं मिलते हैं जब सभी लोग इस तरह इकट्ठे बैठे हों। तो चलो फिर अब सभी लोग मजे करते हैं। और तब हम देखते हैं सभी लोग खाना एंजॉय करने लगते हैं। तब इचिकावा कहता है, मैंने किसी को भी इतनी ज्यादा खुश होते हुए कभी नहीं देखा। सबको इस तरह इकट्ठे लाने के लिए शुक्रिया। तब शोशिरो कहता है, इतनी भी जल्दी मत बोलो इचिकावा, अभी तो शो स्टार्ट होने वाला है। तब किकोरू कहती है, आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? तुम ही तो अपनी टीम को हेल्प करने की जगह शो ऑफ कर रहे थे और तुमने सबको पर्सनल बना लिया। तब फुरुहाशी कहता है, आखिरकार मुझे ये क्या भी कौन रहा है जो खुद शो ऑफ करती रहती है। अब मैं करूँ भी क्या, मैं हूँ ही इतनी अच्छी। तब आयोई कहता है, तो हमेशा सब चीजों को अपने तरीके से करते हो और बेसिक्स को छोड़ देते हो। तब इजुमो कहता है, और तुम हमेशा चीजें रूल के हिसाब से करते हो जिस वजह से हम साथ काम नहीं कर पाते हैं। तुम्हारी वजह से मुझे खुद को भी स्लो करना पड़ता है। तब काफका कहता है, इजुमो क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये सूट्स डिफेक्टिव नहीं होते? मैं तो इन सूट्स की मदद से उनमें से किसी को नहीं हरा सकता। तब आयोई कहता है, इसके लिए तुम्हें उसके अंदर से और पावर को निकालना होगा। तो इचिकावा देखता है बाकी सभी लोग भी ऐसे ही लड़ रहे होते हैं जिससे कि वो पागल हो रहा होता है। तो इचिकावा सोचता है, रुको जरा, ये लोग इस टाइम मिशन के बारे में बात कर रहे हैं। इनके पहले मिशन के बाद इन्हें समझ आ गया है कि ये लोग क्या नहीं कर सकते, जहाँ पर सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो कि ताकतवर बनना चाहता है। ये सभी लोग भी उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तब यहाँ काफका आर्म रेसलिंग के लिए आयोई को चैलेंज करता है और हम देखते हैं बाकी सभी लोग भी आपस में लड़ने लग जाते हैं और यहाँ वाइस कैप्टन शोशिरो ये सब कुछ देखकर हंस रहे होते हैं। तब यहाँ होटल का ओनर कहता है,
यंग मास्टर, हम बहुत ज्यादा खुश हुए जब आपने हमें फोन किया। मुझे तो कभी नहीं लगा था कि मैं आपको कभी देख पाऊंगा। ऐसा मत कहिए डोजिमा सर, मैं तो बस ये चाहता था कि सभी लोगों को अच्छा खाना मिले। तो फिर आपके फादर कैसे हैं? मैंने तब से उनसे बात नहीं की है और मुझे माफ कर देना कि मैंने आपको परेशान किया, पर आज का खाना सच में बहुत ज्यादा कमाल का है। तब आयोई वहाँ आ जाता है पर बिना कुछ कहे ही बाथरूम में चला जाता है। तब इज़ोमो सोचता है क्या इसने सब कुछ सुन लिया, पर इसे देखकर लगता है कि ये इंटरफेयर नहीं करना चाहता। तब शोशिरो कहता है सभी लोग जरा शांत हो जाओ, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। काफका हिबिनो, तुम्हारी वजह से हमने मिशन में बहुत सारी जानें बचाई हैं, तो इसलिए हमने तुम्हें फुल ऑफिसर बनाने का डिसीजन लिया है। तो इसलिए डिफेंस फोर्स की 3rd डिवीजन में तुम्हारा स्वागत है। जिसे सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और काफका को उठा लेते हैं। तब आयोई कहता है ये तो बहुत अच्छी रात है। मैं चाहता हूँ कि अगर हो सके तो मैं इनमें से किसी को नहीं खोना चाहूँगा। तब इज़ोमो भी इस बात पर एग्री करता है। तब अगले दिन मीना काफका को बैच देती है और कहती है काफका हिबिनो, आज से तुम एक कैडेट नहीं रहे हो बल्कि डिफेंस फोर्स के एक ऑफिसर हो। मैं कसम खाता हूँ कि मैं लड़ाई के दौरान अपना पूरा सहयोग दूंगा। और वहाँ से जाने लगता है। ज्यादा एक्साइटेड मत होना, अभी मुझ तक पहुँचने के लिए बहुत लंबी जर्नी बाकी है। ये तो बस पहला स्टेप था। तो इसका मतलब मीना को हमारा वादा याद है। तुम बस वेट करो मीना, मैं तुम तक पहुँच कर रहूंगा। जिससे मीना खुश हो जाती है। तुमने अपने सुपीरियर को नाम से बुलाया है, तो इसलिए 50 पुशअप्स मारो। जिससे काफका शॉक हो जाता है। काइजू नंबर 8 और 9 के बारे में डिस्कशन के लिए मुझे हेडक्वार्टर्स बुलाया गया है, तो तब तक यहाँ पर सब कुछ वाइस कैप्टन शोशिरो संभालेंगे। तो इसलिए तुम अपने पेपर वर्क के लिए उनसे बात कर सकते हो। और हाँ, शोशिरो ने ही तुम्हें फुल ऑफिसर बनाने के लिए रेकमेंड किया था, क्योंकि तुमने लास्ट बैटल में बहुत अच्छा काम किया था, तो इसलिए उसकी उम्मीदों पर खड़े उतरना। तब यहाँ रात को काफका अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। तब वो अपने रूम में जाने लगता है और देखता है ट्रेनिंग रूम की लाइटें ऑन होती हैं और वो जैसे ही अंदर जाता है वहाँ पर वो शोशिरो को ट्रेनिंग करते हुए पाता है। क्या ये मेंटल इमेजिनरी ट्रेनिंग कर रहे हैं? पर रुको, जिस तरह ये मूव कर रहे हैं वैसे तो ये मेरे साथ लड़े थे, तो क्या इसका मतलब ये मेरे साथ लड़ी हुई बैटल को रिक्रिएट कर रहे हैं? और तब वो उन्हें ट्रेनिंग करते हुए देखकर डर जाता है। तब शोशिरो कहता है काफका, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं भी आपसे यही पूछने वाला था। मैं काइजू नंबर 8 के साथ लड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था, ताकि अगली बार जब भी मैं उसे मिलूं तब मैं उसे एक ही बारी में बीच में से काट सकूं। जिससे काफका डर जाता है। पर तुम्हें पता है मैंने पहली बार में ही सब कुछ बिगाड़ दिया, क्योंकि मैं उसकी ताकत को एनालाइज करने में इतना बिजी हो गया था कि मैं और कुछ सोच ही नहीं पाया। मुझे तो उसका सिर ही काट देना चाहिए था। और अगर मैंने स्किल 5 की जगह स्किल 6 यूज की होती तो मैंने उसके कोर को रिबन्स की तरह काट देना था। जिससे काफका और भी ज्यादा डर जाता है। कोई भी नॉर्मल ऑफिसर काइजू नंबर 8 से नहीं लड़ सकता और काइजू नंबर 9 भी उसी की तरह स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसलिए मुझे इन दोनों को खुद ही हैंडल करना होगा। वाइस कैप्टन तो सच में बहुत ज्यादा कमाल के हैं, जी सिर्फ नॉर्मल लोगों को ही नहीं बल्कि अपने ऑफिसर्स को भी सेफ रखते हैं। मैं वादा करता हूँ कैप्टन कि मैं लड़ाई में अपना बेस्ट दूंगा। तो शोशिरो उसे पकड़ लेता है। खुद को इतनी अहमियत भी मत दो बेवकूफ, आखिरकार तुम 1% पावर के साथ कर ही क्या लोगे। पर हाँ, मुझे तुम पर 1% उम्मीदें जरूर हैं। तो अब मैं ऑफिस में वापस जा रहा हूँ और तुम सोने चले जाओ। तब हम यहाँ देखते हैं आसमान में बहुत सारे काइजू उड़ रहे होते हैं और तब एक काइजू उन्हें नीचे उतरने का हुक्म देता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।